दोस्तों, हमारे साथ इस समय फ्रेम में कुमारगंज मिल्कीपुर के प्रमुख समाज सेवी राजन पांडे जी मौजूद हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव का सर्वे हमारा निरंतर चल रहा है। तो हम इसी सिलसिले में राजन पांडे जी, जो मिल्कीपुर विधानसभा में और इस जिले में एक विगत कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, हजारों हजार लोगों को कंबल और बाकी चीज़ें मुहैया कराते हैं। तो हम इनसे जानेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या स्थिति है। पांडे जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप इतनी दूर से चल के आए इंटरव्यू लेने। जी, इंटरव्यू नहीं, बस बातचीत। आपका इंटरव्यू लेने की हमारे पास क्वालिटी नहीं है। मैंने पूरी क्वालिटी है जी, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता हो किसी प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू ले सकता है। जी। तो अभी मिल्कीपुर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, आपसे हम जानना चाहते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, भाजपा का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी जीतेंगे। और ये सवर्ण बिरादरी पूरी तरीके से किधर है? ब्राह्मण सवर्ण में आप ब्राह्मण सवर्ण की बात मत करिए। अच्छा, सर्व समाज की बात करिए। सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चंद्रभान पासवान के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाएं गरीबों के हित में है। गरीबों का लालन पालन उसी से हो रहा है। चाहे वो मुफ्त दवाई हो, चाहे मुफ्त राशन हो, बिजली भी गरीबों के लिए मुफ्त है। बहुत सारी योजनाएं योगी जी ने, मोदी जी ने गरीबों के लिए चलाई है। उन योजनाओं के नाते गरीब पूरी तरीके से सर्व समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हम लोगों लोकसभा चुनाव में गलती हुई है, वो गलती मिल्कीपुर की जनता नहीं करेगी, किसी भी सूरत में नहीं करेगी। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, उनका ये इतिहास रहा है, जो भी उनकी मदद करता है जीतने के बाद वो उसी को खत्म कर देने की कोशिश करते हैं। उसका उदाहरण हम खुद हैं। हमने पिछले चुनाव में गलतीवश मदद कर दिया था और बहुत भयंकर तरीके से मदद किया था, जिसका परिणाम रहा कि नगर पंचायत के चुनाव में हमारी खिलाफत किए। अच्छा। उसके बाद हमारी रोडों पे उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन उठाया, लेटर लिखा, लेकिन मंत्री जी को ये नहीं पता है कि यदि मैं अपना पत्ता खोल दूं तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। इस नाते मैं इतने कहूंगा कि कभी भी अमीर बनने के लिए जमीर का सौदा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को वफादार होना चाहिए। अभी लोकसभा के चुनाव में मैंने तो विधानसभा के चुनाव में उनकी मदद की थी, लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत से अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय लल्लू सिंह जी के साथ था। लेकिन वो मेरा कहना एक भी नहीं माने। अगर मेरी एक भी बात मान गए होते तो आज फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता और जो पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी शिक्षा लेदर हो रही है वो न होती। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे तो उन्होंने ये मान लिया था कि हम कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये पता नहीं होता है इन प्रत्याशी लोगों को कि चुनाव में एक व्यक्ति मायने रखता है। बिल्कुल, एक वोट मायने रखता है। एक वोट से आदमी हार जाता है, एक वोट से आदमी जीत जाता है। एक छोटा सा तिनका अगर आपकी आंख में पड़ जाता है तो आंख को कितना बड़ा नुकसान करता है, इसका अंदाजा आपको हो सकता है। और मिल्कीपुर विधानसभा तो सांसद में बहुत कम 7,000 वोट से हारी थी। तो उसका रीजन यही था कि मैंने पूरी ताकत से, तन मन धन से मैंने मदद की थी। सबसे कम वोटों से, अयोध्या के बाद अगर सबसे कम मत से विधानसभा हारे हैं तो वो है मिल्कीपुर। सबसे ज्यादा
मत से हारे हैं, आप बीकापुर, बीकापुर, रुदौली हारे हैं, जी, दरियाबाद भी कम मत से हारे हैं। हाँ, तो इस नाते मैंने अपना काम किया। यहाँ भाजपा नहीं हारी है, जी, यहाँ हमारे प्रत्याशी हारे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं सही है कि वो अपने करीबियों को धोखा देते रहते हैं। क्या नाम उनका? सूरज चौधरी, सूरज चौधरी हमारे करीबी हैं, जी, अच्छे व्यक्ति हैं, जी, समाजवादी पार्टी के सच्चे और अच्छे सिपाही थे। जी, मैंने जब उस दिन आपको सांसद बनाने में उनका बहुत अहम रोल था, जी, बहुत मेहनत से तन मन धन से लगे थे। जी, हमारे एक भाई हैं, छोटे भाई हैं, जी, समाज सेवी हैं, प्रदीप यादव जी, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी जी, आपको सांसद बनाने में। जी, लेकिन प्रदीप यादव, सूरज चौधरी, ये लोग अच्छा काम करते हैं। जी, अच्छा काम करने वाले लोग इनको नहीं पसंद है। इनको वो व्यक्ति चाहिए, ये आम को इमली कह दें तो वो उसको इमली ना कहे, उसको आम ही कहे। जी, जो अच्छा काम करेगा वो आम को इमली कतई नहीं कहेगा, तुम्हारे टुकड़े पे नहीं पलेगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत करता है। चाहे वो प्रदीप यादव हो, चाहे वो सूरज चौधरी हो, चाहे वो राजन पांडे हो। आप लोग, हम लोग आप गरीबों के लिए काम करते हैं, जी, तो हम लोग क्यों किसी की करेंगे? हमको ये लगा था कि अच्छे हैं, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने जो किया उसको वो अपनी आत्मा से पूछे, अपनी अंतरात्मा से पूछे कि हारने के बाद 5 साल तक मैंने, वो कैबिनेट मंत्री थे, मेरी खिलाफत किए थे, जी, खूब खिलाफत किए थे। उसके बाद भी मैंने उनको 5 साल तक, जी, मेरी एक आदत है कि अगर कोई मेरे दरवाजे पे आता है तो मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूं। 5 साल तक कभी भी मेरे दरवाजे से उन्होंने जो भी कहा होगा उनकी बात मैंने नहीं काटी थी। लेकिन उन्होंने नगर पंचायत के चुनाव में क्या किया, मेरी रोडों पे उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन उठाया, लेटर लिख दिया। अभी वही चीज मैं लाइव पे बोल दूं या रिकॉर्ड दे दूं चुनाव आयोग को तो धज्जी उड़ जाएगी। लेकिन ये मेरा इतिहास नहीं है कि किसी के साथ धोखा करूं, ये उनका इतिहास हो सकता है, राजन पांडे का इतिहास नहीं हो सकता है। जी। तो इस चुनाव में भाजपा के लिए आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी, चंद्रभान पासवान जी अच्छे इंसान हैं। जी। वो पिछले 10 साल से, पार्टी ने जो टिकट दिया है तो ये आपकी निगाह में क्या है, अच्छा डिसीजन? इस पे मैं कुछ भी नहीं कमेंट करूंगा, वो पार्टी का फैसला है। जी, बाबा गोरखनाथ भी अच्छे थे, जी, ये भी अच्छे हैं। जी, बाबा गोरखनाथ ने 5 साल मेहनत किया था जी, और उन्होंने भी किसी का नुकसान नहीं किया। हाँ, इस चुनाव में मेरा ये था कि जैसे पिछले चुनाव में मेरी गलती के नाते बाबा गोरखनाथ चुनाव हार गए थे। जी, मेरे दिमाग में था कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल जाएगा तो पूरी ताकत से लग के उपचुनाव रहेगा, विधायक बन जाएंगे। वो जो मुझसे गलती हुई, गलती वो सुधर जाएगी और ऊपर वाले की निगाह में मैं ठीक हो जाऊंगा। जी। तो जिसको दिया है उस पे मैं टिकट देने वाला नहीं हूँ, जी। टिकट बांटने वाला नहीं हूँ। जी। तो क्या पोजीशन रहेगी, भाजपा सीट जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी, जी, क्योंकि गरीब को कुछ नहीं चाहिए, जी, उसको भारतीय जनता पार्टी से फ्री राशन मिल रहा है, फ्री दवाई मिल रही है। अगर आज मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड न चलाया होता जी, तो मैं तो ये मानता हूं कि कितने गरीब मर गए होते। अस्पतालों में आप चले जाइए, आयुष्मान कार्ड जमा करते हैं। अभी तो हमने एक कैंसर पीड़ित है पिटला की, आप जाइएगा लीजिएगा, समाज को बहुत फायदा मिला बेटा। हाँ, गया था अर्पित पांडे, पूरी मेहनत करके 3-4 बार लेके गए। आयुष्मान कार्ड से अगर आपकी दवा स्टार्ट हो गई तो फिर आपको खाना पीना रहना एक पैसे की कोई दिक्कत नहीं। एस्टीमेट जाता रहेगा, पैसा आता रहेगा, दवा होती रहेगी, एस्टीमेट जाता रहेगा, पैसा, मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भोजन देते हैं कि वैसा भोजन आप 5 स्टार होटल में नहीं पाते हैं, जो व्यवस्था मोदी जी ने दिया है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारा गरीब आपकी आयुष्मान कार्ड से फ्री दवा करवा रहा है, अच्छी इलाज करवा रहा है, अच्छी से। प्राइवेट में भी आप जाइए, कुछ है अनुबंधित है अस्पताल, वहां भी आयुष्मान कार्ड चल रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में
हर जगह जी बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम अपनी सभी जात धर्म से ऊपर उठ करके जी मिल्कीपुर चुनाव जिताने के लिए अपील करेंगे। जी और मिल्कीपुर के इतिहास को बदलिए, नहीं तो ये अवधेश प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बढ़ते को नहीं देखना चाहते। मेरे ही घर आते थे, मैं लाइव से बोल रहा हूं, हम ही से कहते थे कि ये यादव गाली देके मुझे वो थोड़ा देते अखिलेश यादव को वोट देते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, हम कहा बाबूजी कुछ भी हो जी यादव के बल पर ही आप 6-6, 7-7, 8-8 बार विधायक मंत्री बने हो, जी उसके बारे में आपको ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। जी तो कहे तुम अभी बच्चा हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो हम चुप हो जाते थे। जब मेरे ही ऊपर उन्होंने वार कर दिया, प्रदीप यादव रात भर पूरी रात जी एक मतलब पूरी रात उन्होंने लाइव आ करके स्वर्गीय मिश्र यादव जी के परिवार के बारे में इनको जिताने के लिए जो नहीं सो भला बुरा कहा, उन्हीं का फोन उठाना रातों दिन उन्होंने एक करके इनको जिताया। उन्हीं को इन्होंने किनारे कर दिया। उन्हीं का फोन नहीं उठाते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं, इनके आगे पीछे नहीं करते, इनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। जैसे सूरज चौधरी को उन्होंने क्या कह दिया, हटाओ मैं छोटे लोगों पे बात नहीं करता हूं, आप आ जाओ सामने, पार्टी छोड़ दो, निर्दल आ जाओ, सूरज चौधरी के सामने आ जाओ, राजन पांडे के सामने आ जाओ, प्रदीप यादव के सामने आ जाओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। आप पैसे में बड़े हो सकते हैं लेकिन जनाधार में बड़े नहीं हो सकते हैं। पार्टी को अलग करके आप आ जाओ। इसी मिल्कीपुर से उनका बेटा जिला पंचायत लड़ा था और यही गोरखनाथ बाबा ने जिला पंचायत का चुनाव उनको हरवाया था जब वो कैबिनेट मंत्री थे। दोस्तों ये देख रहे हैं समाज सेवी राजन पांडे जी हैं और ये कहीं ना कहीं पूरी ठंडक में हर साल जो है हजार लोगों को कंबल साइकिल ये सब वितरित किया करते हैं। तो ये समाज सेवा, ये कंबल साइकिल ये सब आप बांटते हैं पूरी समाज में, ये सब जज्बा आपके अंदर कब से कैसे आया? सब एक लाइन सब ऊपर वाले की कृपा है। गरीबी को देखा है, एक वक्त का भोजन कैसे मिलता है और भोजन की तड़प क्या होती है। बहुत गरीबी से पला बढ़ा हूं, उसी गरीबी ने मुझे समाज सेवी बना दिया। गरीबों का भोजन कैसे होता है, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, वही आज मुझे समाज सेवी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका बात करने के लिए। और दोस्तों देखते रहिएगा हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।